हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम डाटा हैंडलिंग समझेंगे। ये आपका मैथ की चैप्टर 3 है। तो डाटा हैंडलिंग में इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको समझाऊंगा कि डाटा का मतलब क्या होता है, फिर डाटा कलेक्शन का मतलब क्या होता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तीन चीज़ें: डाटा, कलेक्टिंग डाटा एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि डाटा का मतलब क्या होता है। इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, डाटा। डाटा वो जानकारी है, वो इंफॉर्मेशन है जो आंकड़ों में दी जाती है, नंबर्स में दी जाती है। इंफॉर्मेशन गिवन इन नंबर्स। ठीक है। तो मान लीजिए हम कहें कि आपके स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए 800। उसमें बॉयज़ हैं 460 और गर्ल्स हैं 340। तो ये एक डाटा है अबाउट योर स्कूल कि आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, उसमें कितने बॉयज़ हैं, उसमें कितने गर्ल्स हैं। तो ये एक डाटा हो गया। ठीक है नहीं। अगर हम कहें, मान लीजिए दिल्ली का टेम्परेचर एक दिन का ले लेते हैं। मान लीजिए जैसे आज है वेंसडे, तो आज दिन में टेम्परेचर था 37 डिग्री। कल एक दिन पहले वो था 35 डिग्री सेल्सियस। उसके पहले मंडे को था, मान लीजिए 36.5 डिग्री। तो ये भी एक डाटा है कि टेम्परेचर क्या था दिल्ली में। मैक्सिमम टेम्परेचर बोल देते हैं, चलिए इसको मैक्सिमम टेम्परेचर, अधिकतम टेम्परेचर क्या था। तो ये बिग डाटा है। तो जो भी जानकारी होगी जो नंबर्स में दी जाती है उसको हम कहते हैं डाटा। फिर सेकंड टॉपिक आ जाता है डाटा कलेक्शन, डाटा को इकट्ठा करना। लेकिन डाटा कलेक्शन से पहले हमें ये समझना होता है कि हम ये डाटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, हमें ये डाटा किस लिए चाहिए, ये डाटा जानकर हम क्या करना चाहते हैं, इसका हम कैसे उपयोग करना चाहते हैं। तो जब तक हमें ये मालूम नहीं है कि ये डाटा हमें किस पर्पस के लिए चाहिए, तो हम डाटा तय नहीं कर पाएंगे भी क्या डाटा कलेक्ट करना है, कहाँ से करना है, किस प्रकार करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य क्या है, ये जानकारी आप क्यों प्राप्त करना चाहते हो, इस जानकारी का आप कैसे उपयोग करोगे, उसका उपयोग कैसे करोगे। ठीक है, क्या आप उससे जानकर निर्णय लेना चाहते हो। तो ये सब चीज़ें पहले आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में आप डिसाइड कर पाओगे, जो भी डाटा कलेक्ट करना चाह रहा है वो डिसाइड कर पाएगा कि मेरे को डाटा किस रूप में चाहिए, क्या डाटा चाहिए। ठीक है। मान लीजिए आप कहते हैं जी मेरे को ये पता करना है कि हमारी क्लास में बच्चे स्पोर्ट्स में उनका दिलचस्पी है या नहीं है, स्पोर्ट्स में उनका इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो आपकी क्लास में मान लीजिए 25 बच्चे हैं, तो हर बच्चे से फिर आपको जाके पूछना पड़ेगा कि आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है कि नहीं है तो आप कौन सी गेम खेलते हो। तो ऐसे हर एक बच्चे से पूछ के आप डाटा कलेक्ट करोगे, जिसे कहते हैं रॉ डाटा। इस रॉ डाटा को फिर ऑर्गेनाइज करेंगे तो हम प्रॉपर जानकारी लेंगे। तो रॉ डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, जाके लोगों से पूछना पड़ता है। ठीक है। अभी जैसे वोटर लिस्ट बनती है, कभी आपने शायद ध्यान दिया हो, आपके घरों में लोग आते हैं, वोटर लिस्ट बनानी है, उसके लिए हमें जानकारी चाहिए, इस घर में कौन लोग रहते हैं, उनकी आयु क्या है, उनके नाम क्या है। ठीक है। वो जानकारी जो उनको अपनी वोटर लिस्ट प्राप्त बनाने के लिए चाहिए वो आपसे पूछते हैं, एक एक घर में जाके पता करते हैं। तो वैसे डाटा कलेक्ट किया जाता है।
लेकिन पहले वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त करनी है, किन लोगों से करनी है और किस तरह करनी है। तो वो होता है डाटा इकट्ठा करना। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि स्कूल में ही पता करना है कि बच्चों का स्पोर्ट्स में कैसे इंटरेस्ट है, तो हर क्लास में हर बच्चे से पूछना पड़ेगा, भाई आप कौन सी गेम खेलते हो, आपको किस गेम में इंटरेस्ट है। तो जो डाटा अब हमने कलेक्ट कर लिया तो उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर मतलब है, ऑर्गेनाइजेशन के अलग मतलब हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब है कि हमने उसको अरेंज करना है, ऐसे अरेंज करना है, ऐसे प्रेजेंट करना है कि उससे हम कुछ यूजफुल जानकारी पा सकें और उस जानकारी का उपयोग कर सकें, कुछ निर्णय ले सकें। तो अभी मान लीजिए मैं कहता हूं कि आपकी क्लास के मान लीजिए सिर्फ क्लास में 10 ही बच्चे हैं, रोल नंबर उनका लिख देते हैं ऊपर। ये रोल नंबर है, क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बच्चे हैं और इनके इंग्लिश सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए आउट ऑफ 100 में से इनके कितने मार्क आए। तो मान लीजिए पहले वाले के आए 43, दूसरे वाले के आए 72, थर्ड वाले के आए 40, इसके आए 55, इसके आए 80, इसके आए 82, इसके आए 60, इसके आए 38, 45, 70। तो ये 10 बच्चों का अपनी जानकारी तो ले ली, लेकिन इससे कुछ समझ नहीं पा रहे कि क्या इसका क्या मतलब है कि हमारे क्लास के इन बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है, परफॉर्मेंस अच्छी है कि ख़राब है, किन बच्चों की अच्छी है और किन की ख़राब है। तो अगर हम इसको रीअरेंज कर लें, ऑर्गेनाइज कर लें, कैसे हम ऐसे लिखें कि जो सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं उनको पहले लिखें और जिनके सबसे कम मार्क हैं उनको बाद में लिखें। यहाँ पे ऐसे मार्क्स लिखें हम। अब देखिए सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं 82 रोल नंबर 6 के, उसके बाद में 80 हैं रोल नंबर 5 के, 80 के बाद में 72 है रोल नंबर 2 का, 72 के बाद 70 आ गया रोल नंबर 10 का, फिर 60 आ गया, ये रोल नंबर 7 है, फिर 55 आ गया, ये रोल नंबर 4 है, फिर 45 रोल नंबर 9, फिर 43 रोल नंबर 1, फिर 43 और लास्ट में 38, ये रोल नंबर 8 है। तो अभी अगर ये टीचर देखना चाह रही है कि मेरे क्लास में बच्चों की इंग्लिश में परफॉर्मेंस कैसी है, तो एकदम पता लग जाएगा। यहाँ से नहीं पता लग, यहाँ पता लग जाएगा कि सबसे बेस्ट है रोल नंबर 6, उसके 82 मार्क्स आए, और सबसे वीक स्टूडेंट है रोल नंबर 8, उसके 38 मार्क्स आए। तो ये मान लीजिए 3-4 स्टूडेंट्स हैं जिनके 50 से कम मार्क्स हैं, ये थोड़ा वीक हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, 2 लड़के, 2 बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो टीचर को अगर मान लीजिए थोड़ी मेहनत करनी, इन बच्चों पे मेहनत करनी है, तो जैसे ये कैसे पता लगा, ये पता लगा जब हमने डाटा को रीअरेंज किया, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज करने से हमें पता लगा कि 10 बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है, सबसे अच्छा कौन कर रहा है, सबसे ख़राब कौन कर रहा है, और कौन से बच्चे हैं जिन पर टीचर को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी हो जाए। ठीक है, ये हमने क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में मैक्सिमम सबसे ऊपर दिया, सबसे कम नीचे लिखा। तो इस तरीके से हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। कोई भी डाटा होगा जब इकट्ठा करते हैं लोगों से पूछ के या जानकारी लेकर, वो होता है रॉ डाटा।
फिर रॉ डाटा को हम ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब उसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि जो भी हम चीज़ समझना चाहें बड़ी सरलता से समझ जाएं। हम डाटा से जो भी चीज़ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें सरलता से मिल जाए, और उसके बाद में हम जो भी निर्णय लेना चाहते हैं, इसमें क्या नहीं टीचर निर्णय लेगी कि मेरे को इन 4 बच्चों के साथ ज़्यादा मेहनत करनी है क्योंकि ये बहुत वीक है इंग्लिश में, तो उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ठीक है, तो अगले इसके जो पार्ट होगा वीडियो का, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कुछ सेंट्रल टेंडेंसी होती है डाटा की, रिप्रेजेंटेटिव फिगर्स होती हैं, एवरेज या मीडियन या मोड, तो वो हम चीज़ें जो हैं अगले वीडियो में सीखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।